अनीसा जो चाहती है कि यहाँ रानी पूरी तरीके से पूजा से बाहर निकल जाए, चाहे वो कॉलेज में फेल होने तक की कहानी क्यों ना हो, लेकिन हर मुश्किल चीजों को दिग्विजय की मदद से ये पार कर जाती है। और यहाँ तमाशा और ज्यादा बढ़ जाती है जब कहीं ना कहीं इसको बदनाम करने के चक्कर में खुद अनीसा की बेइज्जती हो जाती है। और तो हर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग कॉलेज की होती है। अब देखो यहाँ पे जो भी ऑपरेशन करने होते हैं उस पेशेंट के, तो यहाँ रानी बहुत ज्यादा सैड होती है और बहुत तकलीफ में होती है। इसे कुछ समझ नहीं आता। वहाँ के टीचर्स होते हैं वो इसे बाहर जाने के लिए बोल देते हैं, अभी बाहर जाती तो रोने लगती है। हालांकि दिग्विजय इसकी मदद करने को सोच लेता है, तो वो क्या करता है कि एक विक्स की जो बॉटल होती है ना वो उसको दे देता है कि देखो तुम इसे सूंघते रहो और शायद तुम अपना ध्यान एक ही जगह पर रखो तो और ज्यादा बेहतर है। और वो भी ऐसा ही करती है। वो ऐसा जब करती है तो वो अपना पूरा फोकस उस प्रैक्टिकल पे लगा सकते हैं और जल्दी अपने प्रैक्टिकल को खत्म करके ये घर जाने की सोच लेते हैं। लेकिन घर पे जाए तो जाए कैसे, घर पे तो ऑलरेडी तमाशा हो चुका है। तो ये सोचते हैं घर जाकर के पीछे का रास्ते चलते हैं। और यहाँ अंदर जो घर में तमाशा इतने ज़्यादा बढ़ चुका होता है क्योंकि अनीसा ये ऐसा दिखाना चाहती है, वो सारी फोटेज उसको दिखा चुकी होती है कि वो वहाँ ऑपरेशन कर रही है। यहाँ घर में हम लोग जो इंतजार कर रहे हैं रानी का कि वो यहाँ आएगी पूजा में, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं और वो आप लोगों को झूठ बोल के जा चुकी है। खैर दिग्विजय की मॉम भी बहुत गुस्सा करते हैं और जैसे यहाँ दिग्विजय आता है ना तो वो खिड़की से घुसना चाहता है, तब तक पिंकी देख लेती है और पिंकी सबको बुलाकर कैसा दिखाने लगती है कि हाँ ये दोनों बहुत ही गलत है और इन दोनों ने जो किया है वो पाप है। लेकिन रानी को पता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। दिग्विजय बताना चाहता है कि देखो यार जो चीजें हुई है ये मेरे कारण हुई है, मैं ही खुद रानी को लेकर के आया। हालांकि यहाँ अब दिग्विजय की माँ बोल देते हैं कि एक काम करो, तुम जाओ पहले इसे अंदर में ले जाकर के नहाओ फ्रेश हो और तब यहाँ पे आओ। और जब आते हैं तो पंडित जी तो साफ बोलते हैं कि नहीं अब पूजा हो ही नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी घर में इतने ज़्यादा तमाशा हो चुके हैं और रानी अशुद्ध भी, तो पूजा नहीं होगी। अब इस चीज़ को सुनने के बाद में दिग्विजय की माँ और ज़्यादा ड्रामा करने लगती है, उसकी दादी भी ड्रामा करने लगती है। वो तो ये बोल देती है कि रानी घर में जो भी चीज़ अच्छा होने वाला होता है उसमें कभी नहीं आती, ये अपनी मनमानी करते हैं। हालांकि दिग्विजय समझाता है कि मैं भी तो कई बार यार ऑपरेशन करके आ चुका हूँ, पूजा में शामिल हो चुका हूँ, लेकिन रानी के बेरा ही क्यों ऐसा हो रहा है। रानी अगर ऐसा कर रही है तो आप लोग समझिए। और वैसे भी रानी भी समझाते हैं कि भगवत गीता में कृष्ण ने ये समझाया था कि यार देखो धर्म सबसे पहले है इंसान का, तो ये भी वही कर रही थी। और जब भी बातें बोलते हैं तो पंडित जी बात मान जाते हैं और यहाँ अनीसा की चाल नाकाम हो जाती है। लेकिन हाँ अनीसा की तारीफ होती है कि भाई 8 बजे सुबह से आके बैठी है, 12 बजने वाले हैं, पूजा शुरू नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अपने काम को छोड़ के आई है इस घर की पूजा के लिए, जबकि ये इस घर की बहू नहीं है। अब यहाँ थोड़ा नाम मान सम्मान मिलता है, लेकिन थोड़े वक्त बाद ये सब मुंह के भी खाने पड़ते हैं क्योंकि जो ये सोचे थे रानी की बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, वो घर से निकल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बल्कि जो भी रानी समझाती है सभी लोगों को समझ में आता है और दादी को भी उनकी गलती का एहसास होता है कि हो सकता है कि शायद हमें इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अच्छे से समझना चाहिए कि रानी का प्रैक्टिकल का एग्जाम था और देना जरूरी भी। दिग्विजय भी समझा देता है अनीसा को कि ये जो तुम बोल रही हो कि प्रैक्टिकल का एग्जाम रानी छोड़ दे, तो ये अच्छी बात थोड़ी ना, समझो जरा, ना तुम इस घर के मेंबर हो ना है कुछ, फिर भी इंटरफेयर कर रहे हो हर चीज़ों में, तो ये तो गलत है ना। लेकिन अब पिंकी की भी थोड़ी सी बेइज्जती हो जाती है क्योंकि बार बार जो ये पिंकी दिखाना चाहती है कि यार मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ और रानी हमेशा गलत है, हम लोग जो बोल रहे हैं वही सही है, तो उसकी भी थोड़ी बेइज्जती हो जाती है। दिग्विजय समझाता है और फाइनली पूजा होती है, हैप्पी एंडिंग होती है इस स्टोरी की। लेकिन चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा बन जाते हैं क्योंकि अनीसा की एक एक करके सारी प्लानिंग फेल होना उससे रानी को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए और ज़्यादा उकसा देता है। और वो ऐसा करते भी है, चाहे दिग्विजय के ऊपर में झूठा इल्जाम लगाना हो या फिर ये दोस्त भी लगाना कि दिग्विजय अपनी पत्नी पे ही ज़्यादा ध्यान देता है, अपने मरीजों को ध्यान नहीं देता, जिसके कारण कई सारे पेशेंट्स की जान जा चुकी है, तो अब उसे अरेस्ट तो कर लिया जाता है। अब देखो ये हालांकि इसके सामने एपिसोड की एंडिंग कर दी गई होती है, ये पोस्ट नहीं होता है जहाँ दिग्विजय का अरेस्ट किया जाता है, लेकिन रानी के सामने भी तो चुनौती है ना कि वो अनीसा से लड़ नहीं सकते क्योंकि जहाँ ये एक नॉर्मल इंसान है वहीं अनीसा एक पावरफुल इंसान है जिसके पास में एक हॉस्पिटल है, काफ़ी सारे लोग उसके सपोर्ट में है। वैसे भी जहाँ पावर होती है वही इंसान जीतता है और ऐसे ही कहानी भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन रानी थोड़ी सी डिटेक्टिव माइंड की है तो वो काफ़ी सारी चीज़ों को बहुत ही आसानी से हैंडल करने वाली है और दिग्विजय को भी जेल से निकाल ही लेगी। लेकिन अनीसा की चाल जब उसके सामने आएगी कि दिग्विजय को पाने के लिए दिग्विजय को जेल भेजवाई थी, तो सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा बदनामी होगी अनीसा की और कितनी ज़्यादा बेइज्जती भी, जो स्टोरी को और ज़्यादा ही मज़ेदार बनाएगी। तो बवाल तो होने वाला है लोग। तो बस यार आज का एपिसोड बस इतना है कि किसके साथ में एपिसोड कहने की जाती है तो एक्स्ट्रा प्लॉट है नहीं, आती है तो बातें जरूर जाएगी। हमें मिलता है बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।